तो किन किन लोगों को आज इंतजार था मिर्जापुर का, बट मिर्जापुर की जगह पे हम लोग का काट दिया गया है वेदा देके। अब यहाँ पे काफी लोग दोष देंगे मोदी को दोष देना क्या फर्क पड़ता है भाई। अब कुछ लोग मोदी विरोधी जो है वो लोग ये भी बोलते हैं कि मोदी की पिक्चर्स आ रही है इस साल, तो चाहे वो 370 हो या हो आर्टिकल 370, सब मिला के मतलब कुल गलती मोदी की है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। तो अगर हम इसे मिर्जापुर से कंपेयर करेंगे तो इसमें गलती क्या है। मिर्जापुर में भी सेम वही कांड है जो कि वेदा के अंदर है, फर्क बस है लीडर का। लेकिन कहते हैं ना, शादी के वक्त जयमाले के बीच में अगर लड़की आ जाए तो हम दुल्हन से ज्यादा उसकी साइड वाले को पसंद करते हैं। हम देखने तो आए थे वेदा को, बट अभिषेक बैनर्जी ने भाई यार सबका दिल जीत लिया। उनका मासी लुक देखने के बाद भाई बस मूवी लगती है बस अब खत्म हो गई और कुछ देखना ही नहीं है पिक्चर में। यहाँ पे अगर थोड़ी सी चीज देखोगे तो वो है बस जॉन इब्राहिम का लुक। जब वो बोलता है कि बाप आया है तो उसकी आवाज में वजन लगता है। अब वो वजन 2 किलो का है या 3 किलो, वो आप नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताओ। तो अभी तक किसी देरी के लेट्स गेट एग्जामिन बॉयज। तो बॉस अब बात कर लेते हैं ट्रेलर की। तो ट्रेलर को मैं यहाँ पे पूरी तरीके से खोल देने वाला हूँ और बाकी जो पॉसिबिलिटीज है वो आप मुझे बताना। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं जोधपुर के ऊपर। जो जोधपुर के लोग हैं उनको घंटा घर के बारे में बखूबी पता होगा, तो सेम उसी एरिया के आसपास की ये कंप्लीट स्टोरी बनाई गई है। और अगर यहाँ देखोगे तो पूरा का पूरा मामला जो है वो कास्ट से रिलेटेड है, क्योंकि जब सीन का फर्स्ट हाफ आता है तो शर्वरी वोंग जो है वो बखूबी हमें कहते हुए नजर आती है कि मेरा नाम है वेदा और मेरा सरनेम है स्टेटस और आइडेंटिटी। तो इसी यहाँ पे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये कंप्लीट स्टोरी जो है वो इसी कास्ट के आसपास घूम के खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है, स्टोरी दिख रही तो सिंपल है बट उतनी सिंपल है नहीं एक्चुअली में। जहाँ से कई लोगों के थॉट्स खत्म होते हैं वहीं से कई लोगों के थॉट्स शुरू होते हैं। अब ये सब फीलिंग्स के बारे में नो डाउट कि जो लोअर कास्ट है उनके ऊपर क्या बीतती होगी बस वही समझ सकते हैं। कितना भी बड़े से बड़ा इंसान आ जाए, अगर मुझे वो दावे के साथ कहता है कि मैं इनकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ तो ये नामुमकिन चीज है। और इन सबको बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो है बस पॉलिटिशियंस का। क्यों? क्योंकि उनको अपने वोट बैंक्स भरने हैं। तो सेम इसी तरीके का पॉलिटिक्स खेल जो है वो इस मूवी के अंदर भी होने वाला है, जैसे कि बखूबी हमारे अभिषेक बैनर्जी प्ले करने वाले और एकदम राजस्थानी स्टाइल में। यहाँ हम इंतजार कर रहे थे यूपी के तड़के की, बट वहाँ पे दाल में छौंका देने का काम कर दिया है अभिषेक बैनर्जी ने। जिस तरीके से भाई उनकी वाइब अगर आप देखोगे ये फाइटिंग स्टाइल, तो ये कम्प्लीटली ऐसा लगता है कि मिर्जापुर की एंडिंग का सीन उठा के उन्होंने डाल दिया है। बखूबी एकदम कट टू कट बंदूक वाले शॉट जब चलती है तो कहीं ना कहीं ऐसी वाइब आ जाती है कि मुन्ना भैया कहीं वापस तो नहीं आ गए, क्या इन दोनों का कोलैब तो नहीं होगा। भाई मूवी है यार, किधर मतलब क्या क्या सोचते हो पब्लिक। अब इस बात के लिए मुझे नीचे कमेंट में गालियां मत देना, पहले ही बता रहा हूं मैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एकदम कंप्लीट ट्रेलर जिसके अंदर एक्शंस है, इमोशंस है, एक प्रॉपर स्टोरी है और यही सब चीजों को मिला के प्रॉपर कास्ट अगर प्ले करते हैं एकदम परफेक्ट शॉट्स को तो एक बन जाता है परफेक्ट मूवी। अब क्या इस बात का अंदाजा तो मालूम पड़ेगा थिएटर्स में आने के बाद ही कि क्या पता कहीं शेर दिखा के तुमने भेड़िया तो नहीं पेश कर दिया हमारे सामने। तो देखो यहाँ पे अगर आप कंप्लीटली देखोगे तो मूवी जो है वो जोधपुर यानी कि राजस्थान के अंदर कंप्लीटली घूमने वाली है और एक ऐसी प्रताड़ित महिला जो कि यहाँ जिसका रोल प्ले कर रही है शर्वरी वोंग, और यहाँ पे किस गंदे तरीके से ट्रीट किया गया है शर्वरी वोंग को, क्योंकि अगर बात अगर सिर्फ महिला के ऊपर होती तो ये चीजें ऐसा नहीं होता। तो इसी के ये मूवी कंप्लीटली घूमने वाली है। लेकिन अगर बात केवल शर्वरी के ऊपर होती यानी कि वेदा के ऊपर होती तब तो वो चुप हो जाती। मतलब इसके साथ जो है वो काफी ज्यादा घिनौना हरकतें की गई है इसकी पूरी फैमिली के साथ। एक इंसान तभी एकदम ब्रूटल अवतार में आता है जब उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई हो, मतलब उसके आगे पीछे कोई ना हो। और इस वेदा के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे जो है वो जॉन इब्राहिम का हाथ होगा कि किस तरीके से वो ट्रेन करेगा और किस तरीके से उसे ऐसा ब्रूटल कैरेक्टर बनाएगा जो कि उसे सेल्फ डिफेंस मतलब किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, भले ही वो पॉलिटिक्स की जंग हो या हो उनकी जुबानी जंग। और मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा स्पॉइलर है कि एंड में जो है वो जॉन इब्राहिम मर जाएंगे। और रही बात तमन्ना भाटिया की, तो इनको क्यों पेश किया गया है ये बात ही समझ में नहीं आती। जब तमन्ना आंटी के ऊपर फोकस ही नहीं है तो मूवी को घुमा फिरा के क्यों उनका थोपड़ा दिखा रहे हो। हमें नहीं देखना है उनको, हमें पता है उनके पास ना दिखाने के लिए और ना देखने के लिए कुछ भी नहीं है। जो 2 कौड़े की एक्टिंग बची हुई थी उनको भी तो बेच के खा गए वो। तो देखो यहाँ पे एंड टू एंड मूवी ट्रेलर बखूबी एकदम शानदार होने वाली है। इसे देख के तो ऐसा ही लगता है कि ये पूरी तरीके से फैमिली मेलो ड्रामा मूवी है। लेकिन अगर बात यहीं पे खत्म हो जाती तब तो ठीक थी, लेकिन इसके एंडिंग सीन में कुछ हमें ऐसा दिखा दिया गया जो कि शायद वैसी वाइब हमें एनिमल के एंड में आई थी। इस तरीके से एक फीमेल को इतने ब्रूटल अवतार में दिखाना एकदम
मासी वाइब देता है भाई। मतलब शर्वरी वोंग को शायद ही इससे पहले हमने किसी ऐसे अवतार में देखा होगा। और अगर कोई प्लॉट अगर मुझसे छूट गया हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा और मिलता है एक और नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।